ये राजनीतिक तौर से अजय चौटाला का परिवार खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, नशे में डूबा हुआ। और आप देखो, मैं एक और चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, अजय सिंह का डोप टेस्ट कराओ, शराब पी करके इस तरह की बातें करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो ये जेजेपी कहां बची है? जेजेपी का अध्यक्ष है। मैं तो जेजेपी में विश्वास रखने वाले हमारे साथियों से कहना चाहूंगा, अरे ऐसे नशेड़ियों से पीछा छुड़वा लो भाई। अजय सिंह चौटाला स्वर्गीय चौधरी देवलाल के परिवार में एक आग के रूप में पैदा हुआ है। आग, आम नहीं, आग। मेरी इस तरक्की में किसी नेता का कोई हाथ नहीं, मेरा अपना व्यापार। मैं एक क्वेश्चन आपसे वो पूछना चाहता हूं, उसने यूं तो कह दिया कि जेपी ट्रैक्टर चलाना, खेती करके है, मेहनत करके है, व्यापार करना माड़ी बात नहीं। अजय सिंह चौटाला 1993 में मेरा खुशामद करके मेरे पास आया और फिर उसमें भी बड़ा बेईमाना कराया। जब इसके पिताजी चीफ मिनिस्टर हो गया, ये एमपी हो गया, हमारे साथी प्रोफेसर सतवीर सिंह 302 का झूठा मुकदमा बना करके ऐसे जाहिल प्रवृत्ति के लोग जयप्रकाश के ऊपर कटाक्ष करें, जिन्होंने एक अपने साथी को 2 करोड़ रुपए लेने के लिए, कि मेरे को प्रॉफिट कम दिया करने, जेपी को ज्यादा दिया, इसलिए 302 का पर्चा दर्ज करा दिया। और जब सतवीर सिंह जेल में रहा 302 में, जेल की जेल में, जनता जानती है, मैं एमएलए था, मैंने मामला उठाया, तो 2 करोड़ रुपए सतवीर से लेके इसी, ये कहते ना, इतना घिनौना कार्य सत्ता में रहते हुए इस परिवार ने किया, जो परिवार ने तो कर ही नहीं सकता। सतवीर सिंह को जेल से बाहर कर दिया। अगर मेरी गलत बात है, चौटाला, अजय चौटाला का परिवार या उसके दोनों बेटे जवाब दीजिए। कोई वे ये फड़फड़ा के जैसे घायल पक्षी मरने से पहले फड़फड़ाता है, ये राजनीतिक तौर से अजय चौटाला का परिवार खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, नशे में डूबा हुआ। और आप देखो, मैं एक और चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, अजय सिंह का डोप टेस्ट कराओ, शराब पी करके इस तरह की बातें करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो ये जेजेपी कहां बची है? जेजेपी का अध्यक्ष है। मैं तो जेजेपी में विश्वास रखने वाले हमारे साथियों से कहना चाहूंगा, अरे ऐसे नशेड़ियों से पीछा छुड़वा लो भाई। तो ये तो आंख है, और जयप्रकाश ने मेहनत करके मेरे सीरी क्यों लगी? तो प्रधान जी को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी है, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी की बजाय आपको टारगेट करना, इस प्रकार की बातें कहना, इनको किस नजरिए से आप देखते हैं? इनको टीस इस बात की है कि 1989 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट पहुंचा, उससे पहले जनता जानती है, अजय सिंह तो 1989 तक कुछ नहीं था, ये तो हमारे नारे लगाता था। जब जयप्रकाश एमपी था, ये तो मेरे नारे लगाने वाला था। और जनता ये भी जानती है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को, अगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की बात करें, ये तो कुछ था ही नहीं, गुलाम अन्ना, यूं कौन था? ये तो मैं 3 में था, 13 में चौधरी देवीलाल थे हमारे मुखिया। और चौधरी देवीलाल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने में जयप्रकाश जैसे हजारों नौजवान साथियों को कंधे पर योग किए। कहां था अजय चौटाला जब कुराड़ में असहयोग आंदोलन की लड़ाई लड़ी, बड़ा भारी गोली कांड हुआ था, सूर्जेवाड़ा जनमंच में? प्रधान जी, रह रहकर ये चर्चा भी चलती है बीच बीच में कि जब ये जो दिल्ली की जो यात्रा थी, कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उनको अपने कंधे पर लेकर वहां तक पहुंचे थे, तो ये कितनी बातें सही हैं? और उस बीच ये बात भी चलती है कि जयप्रकाश जी उनके यहाँ नौकर थे, या सुरेंद्र बरवाला जी को लेकर ये बात चलती है, ये बार बार बातें आती हैं। आप ही स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। मैं उन सुजरा का कहा नौकर लोगों, वो मेरे नौकर सीरी मेरे इलाके में, वे अजय चौटाला तो मेरा सीरी था, मैं तो उनका सीरी नहीं था। और सुरेंद्र सिंह बरवाला तो मेरा रिश्तेदार है, क्यों मैं इसका ये लड़ा देना? मैं अजय सिंह से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने आंदोलन चलाया था, डॉक्टर मंगल सेन ने आंदोलन चलाया था, पूरे विपक्ष ने
इनका क्या लेना देना, तो पूरे विपक्ष की एक मुहिम थी। तो जयप्रकाश और इसके साथी जब कुराड़ लड़ रहे थे, जींद में बंसीलाल जी का सभा का बहिष्कार किया था, इलाहाबाद में ग्रीन ब्रिगेड बनाकर के वीपी सिंह के चुनाव में जयप्रकाश ने लड़ाई लड़ी थी, मैं था वहां इंचार्ज। तो उस वक्त तो अजय सिंह मेरे नारे लाया करता। तो यहीं से तो विवाद होता है प्रधान जी। ये मैं नेता भाई, दूसरी तरफ से ये बात आती है लगातार कि 1989 में जब हिसार लोकसभा से जयप्रकाश को पहली बार टिकट मिला तो वो आशीर्वाद था चौधरी देवीलाल का, और उस चीज को उनका परिवार, चाहे वो प्रकाश चौटाला है, अजय चौटाला है या उनकी आगे की पीढ़ी है, वो ये कहती कि हमने राजनीति में आपको स्थापित किया, गलत परिवार ने आपको स्थापित किया। गलत इनके परिवार ने कैसे किया? उसमें तो वीपी सिंह जी भी थे, उसमें तो चौधरी देवीलाल भी थे, उसमें तो डॉक्टर मंगल सेन भी थे, उसमें तो सीपीएम के लोग भी थे। जब वो न्याय युद्ध की लड़ाई लड़ी, हम तो न्याय युद्ध में से निकले वो लोग हैं। अगर मैं ये बात कह दूं, अगर जयप्रकाश अपने सैकड़ों साथियों को लेकर के इलाहाबाद ना जाते और ग्रीन ब्रिगेड का गठन ना करते, तो चौधरी देवीलाल का राष्ट्रीय सत्र पर नाम कहां से होता? तो 89 में किसने रिकमेंड किया जयप्रकाश को टिकट के लिए? आपकी मांग किसने की? वीपी सिंह जी इलाहाबाद में करी मेरी डिमांड। जब पीडी टंडन पार्क में वीपी सिंह जी की जीत हो गई थी और ग्रीन ब्रिगेड का नाम बड़ा ऊंचा था, इसलिए कि अजय वगैरह तो ये तो नशेड़ी थे। कहीं मुझे एक आदमी बता दो, अजय सिंह बता दो, 85 से लेकर के मेरे एमपी बनने तक 88 तक आंदोलन चले। अजय सिंह एक भी आंदोलन में कहीं बाहर दिखाओ। जब बंसीलाल जी के खिलाफ ऐसा सहयोग आंदोलन चलाया, मुख्यमंत्री थे, जींद की सभा में कितनी भारी फायरिंग हुई थी, कितने हमारे नौजवान साथियों को। उस वक्त अजय सिंह कहां था? फिर 1989 में मैं एमपी बन गया। अभी तो 1991 में 2 साल हुए ना, मैंने पार्लियामेंट लड़ी और चौधरी देवीलाल ने गृह से असेंबली लड़ी। मैंने ये मामला उजागर करना चाहता था। आज वो इस धरती पे नहीं है, जो स्वर्ग में आदमी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये संदर्भ जोड़ना पड़ेगा। अजय सिंह गृह में इंचार्ज थे चौधरी देवीलाल, हम दोनों एक पार्टी में थे। इसके निकम्मेपन की वजह से गृह से चौधरी देवीलाल हार गए और जयप्रकाश जीत गया। तो उसमें भी इनका योगदान था कि अपना दादा को रागे जेपी को जितवाया। ये कह रहे हैं, हमें ट्रैक्टर से उठा के यहां ले गए, क्या हुआ मैं, मुझे कौन लेके गया? अगर ये तो ले जाने वाला था ये अजय सिंह का परिवार, तो चौधरी साहब हार गए, मैं जीत गया। तो भाव उनका 98 में नरवाना में इसके पिताजी हार गए और मैं सेकंड आया। कुल 500 वोट से नरवाना में पार्लियामेंट 10,000 वोट से मैं जीत गया। तो प्रजातंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि मां के पेट से पैदा नहीं होता। मान लो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के घर में कोई नशेड़ी आवारा किस्म का भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का पैदा हो जाए, जयप्रकाश जैसा स्वाभिमानी आदमी को स्वीकार नहीं करे। तो वो यही तो कहते हैं ना, देखिए हमारा राजनीतिक इतिहास गौरवशाली है, पुराना है, और आपके परिवार का ताल्लुक क्या है, आपकी परिवार की पृष्ठभूमि पर वो ट्रैक्टर की बात चली या खुरली में चारा भेजने की बात चली, तो वो चीजें अगर मेरे परिवार की मैं उसमें ले जाना नहीं चाहता। अगर परिवार की चर्चा करेगा, मेरी खुली छूट है अजय सिंह चौटाला के परिवार को। मैं भी मेरे 2 लाख का कुर्सीनामा लेकर के आऊंगा। और चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, अजय सिंह जो, वो अपना कुर्सीनामा ले आओ, चौटाला में कब आकर के बसे। मैं एक बार पहले भी इनको बता चुका हूं, 2003 में ऐसा इशू चौधरी ओम प्रकाश ने उठाया था और मैं लेके आया था हरिद्वार से, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। अगर अजय सिंह चौटाला का परिवार या उनके दोनों ये बेटे ये कहेंगे कि हम तैयार हैं कुर्सीनामा मिलाने के लिए, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इस धरती पर जहां पर बैठे हैं कलायत में, दोला परिवार क्या था, हमारा खानदान क्या था, और इनसे पूछूंगा ये कबीलियाई रूप में
किस माम को सहान के हाथ करके बैठे थे, तब पूछूंगा। और फिर मैं ये भी पूछूंगा कि 11 अगस्त 1950 को पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन स्वर्गीय चौधरी रणधीर सिंह जी ने किया है, इसका संदर्भ क्या है, मैं अभी इसको उजागर नहीं करूंगा। मैं तो इतना हिंट दे दिया, वो विद्वान है, उनके दोनों अजय सिंह के दोनों लड़के, वो 11 अगस्त 1950 का पार्लियामेंट का क्वेश्चन जो स्वर्गीय चौधरी रणधीर सिंह ने उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने किया था, उसको पढ़े तो जरा, इनका इतिहास का पता लगेगा। और इस इलाके का हर आदमी जानता है हमारा खानदान कैसा था। लेकिन डेमोक्रेसी में नेता मां के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती। चौधरी देवीलाल को नेता बनाने में मेरे जैसे हजारों लोगों का हाथ था। और चौधरी देवीलाल ने अगर हमें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने तो यूं कह दिया एससी बीसी सारे हमने बनाए, इनकी हैसियत क्या थी। मैं एससी बीसी के समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि इतने अहंकारी लोगों को का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अगर इस सारी चर्चा में मैं चला गया तो फिर सामने ये भी आएगा कि अजय सिंह ने किस तरीके से 60 एकड़ जमीन मंदिर की जमीन पर कब्जा किया डोड़ा गांव में। ये और मेरी खुली चुनौती है कोर्ट में जाए इसको लेकर के। और वो जमीन है अजय चौटाला के मामे के लड़के कृष्ण जाखड़ के नाम। मैं मंत्री था, ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर था। अजय सिंह ने कब्जा करवाया डोड़ा गांव में, जींद जिला में, डोड़ा गांव में। अजय एमएलए था राजस्थान से, इन्हें आके कब्जा करवा दिया। पीपी सिंह सानी डिप्टी कमिश्नर था। और मैंने गांव के बीच में जाकर के कहा कि इन्होंने मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश, जिससे मेरे 30 है ना, इनको यहीं से शुरू होगी। इन्होंने बदनाम कर दिया, जेपी ने कब्जा करवाया है। मैंने गांव के बीच में मंदिर में कह दिया 18 गांव की पंचायत में खापना, भाई मैं नून की तरह लड़ूं अगर इसमें मेरा हाथ हो या मेरा हिस्सा। तो उस जमीन की जमीन बुहाई, मैं मिनिस्टर था सेंटर में, इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। और 60 एकड़ जमीन गांव के ट्रैक्टर लेकर के मैंने बुआ दी कि जयप्रकाश जब तक राजनीति करेगा कोई भारी आदमी आकर के यहाँ जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। और ये दूसरा काम था हजामी कर दिया। ये राजस्थान के हैं बेसिक तो रहने, आज भी इनका प्रेम राजस्थान से ही है। एक मंदिर में ईंट देख आए थे, वहां भी नकली किया है बटे, वहां भी मेरी लियाई हुई है। तो वायदा खिलाफी करते हो। एक यहाँ थोड़ा दौड़ी गांव है, दौड़ी में भी ऐसे कब्जा कराया था जैसे वो भी खाली करवाया मैंने। और मैं कहता हूं कि जहां तक खानदान की रुस की बात है, मेरी खुली सी एक चुनौती है कि इनके से अलग होकर के हम 5 चुनाव जीते हैं। और ये मेरे खिलाफ लड़े, एक चुनाव जीते हैं, मुझे बता दो। अजय सिंह भी लड़ा, इसके पिताजी भी लड़े। संदर्भ लिया जा रहा है ना अभी कि कलायत से जयप्रकाश यहाँ भावी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, तो संदर्भ दिया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव मैदान में उनको ये कयास वहां से उनके सामने आया। तो अच्छा, उससे हमारे इलाके की ये टीस बुझ जाएगी एससीबीसी की। जब कलायत की कपलमुनि की पावन धरती के ऊपर ये भारी लोग आकर के इस तरह की बात करेंगे, तो हम भी एससीबीसी समाज के बीच में जाकर के पूछूंगा कि अपनी तो हैसियत ही नहीं जाना था, बोला मैं खानदानी तो खानदानी। अरे रिजर्व में ये बनेंगे क्या एमपी एमएलए? 1984 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव हार गए थे वीरेंद्र सिंह के मुकाबले, और मैं 89 में जीत गया। तो कौन बड़ा नेता है भाई? प्रजातंत्र में तो जिसको लोग चाहे वही बड़ा नेता होता है। तो जयप्रकाश जी के समीकरणों पर कोई असर पड़ता है दुष्यंत चौटाला? कोई समीकरणों का असर नहीं है। कलायत में सबकी छूट है। मैं वो नेता नहीं हूं जिसके गांव में, जिसके घर में जाकर के इस तरह की ओछी प्रवृत्ति के लोग बात कर जाए और उसका जवाब ना। मेरा राजनीतिक शुरुआत स्वाभिमान से हुई है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मेरा राजनीतिक जीवन ट्रैक्टर चलांदे ने देश का केंद्रीय मंत्री बनया। अरे भले आदमी तो देवीलाल जी एक अच्छे आदमी थे, उसके घर में जान के आज तो सजाएं आपता है। ये दागी है।
जयप्रकाश का परिवार कभी दागी नहीं, जयप्रकाश का खानदान दागी नहीं है, लेकिन अजय सिंह का परिवार दागी है। और हमारे समाज में एक कहावत है कि दाग तो एक पीसे का भी मारा। 10-10 साल की जेल काट रहे, सजाए आपका लोग भी जयप्रकाश की चर्चा करें। कौन किसके घर में पैदा होता है, ये भगवान के अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन गरीब के घर में पैदा होकर के भी महापुरुष बने नहीं, और बड़े घरों में पैदा होकर के भीख मंगे बने नहीं। तो अजय ने सोच लेना चाहिए कि तेरी अब कुर्सी पोजीशन है। और समाज से भी मैं कहना चाहूंगा, SC-BC समाज से, कि उन्होंने भी इस तरह का जो बात करी है घमंड की, प्रजातंत्र में घमंड से काम नहीं चलता। राजनीति घमंडी लोगों की नहीं है। घमंडी लोगों को तो कई बार जयप्रकाश ने अपने जनता के आशीर्वाद से पटक पटक के मारा है। ना तो लड़े बड़े लोगों परिवारों के खिलाफ हूं, आम आदमी से तो लड़ता ही नहीं। इसलिए इनको टीस है, इनका राजनीतिक खात्मा शुरू हो गया 1989 में मेरे MP बनने के बाद, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हार गया, मैं जीत गया। क्या हुआ, मैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल हार गया। मुझे बड़ी दुख हुआ कि चौधरी देवीलाल इस निकम्मे ने, क्योंकि इंचार्ज था अजय से, इसने हरवा दिया, पता नहीं कड़े नजर में बैठे रहे, और मैं जीत गया, प्रचार हो गया, बोला मैं तो गलत काम हो गया। 96 में नरवाना में तनबेरा उड़े भी वही चार्ज था। इसलिए इस परिवार जय सिंह का परिवार को मेरे से बड़ी टीस है। एक बार MP बने इस हार से, वो भी जयप्रकाश के आशीर्वाद से इस हार की जनता जानती। दुष्यंत जयप्रकाश के आशीर्वाद से। हिसार के किसी आदमी से पूछो, अजय सिंह नाट के दिखा दो। तो दूसरे जो विसाखी में तो ये प्रचार करते हैं, गाँव गाँव जाकर उसने नाबालग की अपील की, चाहे वो बड़े नेता भी थे। आपका तो कभी वो आपको दूसरे देते ही नहीं। अब तो मैं तो दूसरी पार्टी में था ना, तो यूं देखना, वो नाटक दिखा दो। फिक्सिंग कर रहे थे प्रकाश ना, फिक्सिंग मैं लड़ रहा था। मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी कि मेरी मजबूरी होगी। जिस तरीके से ये लोग अजय सिंह मेरे सामने गिड़गिड़ाया, हमारे कुछ ज्वाइंट साथी हैं, मैं प्रेस के सामने उनको भी लाऊंगा, जिनके सामने ये गिड़गिड़ाए कि जेपी भाई परिवार बर्बाद हो गया है, मदद कर दे। मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की नहीं है, मेरे व्यक्तिगत मेरे ऊपर कोई कटाक्ष करे, मैं राजनीति करता हूं, वो भी पॉलिटिकल। अगर सामाजिक बात इस तरह की अच्छी बात करे तो वो मैं सहन नहीं कर सकता। खानदान मेरा अकेले का नहीं है, मेरा खानदान बहुत बड़ा खानदान। मेरे खानदान के लोग चौटाला गांव में भी हैं, जिनके आशीर्वाद से इनके बाद ठीक है कि सरपंच भी था, 5वां नंबर आया। अजय सिंह ये तो देख ले, छाल तो बोले, छाल नहीं के बोले, जिनके 376 को चौटाला गांव में 5वें नंबर पे हैं। तो इस करके SC-BC को गाली देना, हर किसी को गाली देना,